So we will go through all the Java related interview questions in this series. तो हमने क्या किया, सबसे पहले हम एक एब्स्ट्रैक्ट क्लास के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो एब्स्ट्रैक्शन क्या होता है? बेसिकली एब्स्ट्रैक्शन क्या होता है कि हम फिजिकल फॉर्म तो दिखा रहे हैं लेकिन लॉजिकल फॉर्म नहीं दिखा रहे हैं। दैट इज कॉल्ड एब्स्ट्रैक्शन, राइट? तो जैसे एटीएम के अंदर हम जाते हैं और उसके अंदर हम अपने एटीएम कार्ड डालते हैं, हमें पता नहीं कि पीछे लॉजिक क्या लिखा हुआ है, कैसे एपीआईज कनेक्ट हो रही है, कैसे क्या हो रहा है, लेकिन हमें हमारे पैसे मिल जाते हैं। तो दिस इज कॉल्ड एब्स्ट्रैक्शन, कि हमें जो बैक एंड का नहीं पता लेकिन फिर भी हमें हमारा यूआई से काम चल रहा है। दैट इज कॉल्ड एब्स्ट्रैक्शन। तो एब्स्ट्रैक्ट क्लास क्या होती है? एब्स्ट्रैक्ट क्लास हमारी होती है कि वो 100% हमारा एब्स्ट्रैक्शन नहीं होता है। वो हमारा, इसके अंदर हम कुछ मेथड्स तो बना सकते हैं जिनकी जिनकी डेफिनेशन होती है, कुछ मेथड्स हम ऐसे बना सकते हैं जिनकी डेफिनेशन नहीं होती है। तो इन इसके लिए हमें इसको इम्प्लीमेंट करना पड़ता है। ठीक है। तो इसके अंदर क्या होता है, कई इंटरव्यूअर्स ये क्वेश्चन पूछते हैं कि इसके पास कंस्ट्रक्टर क्यों होता है, जबकि जो जिसकी चाइल्ड क्लास है उसका जब हम ऑब्जेक्ट बनाते हैं तो इसके लिए क्या सीन होता है इसके अंदर, कि जो चाइल्ड क्लास है, अगर मैं चाइल्ड क्लास की बात करूं तो अगर मैं देखूं तो इसके अंदर भी हमारा कंस्ट्रक्टर होगा, राइट? तो हम यहाँ पे डिफाइन कर देते हैं एक बार कंस्ट्रक्टर। ये कंस्ट्रक्टर है इसका। अब मैं क्या करता हूँ कि इस चाइल्ड क्लास का ऑब्जेक्ट बनाने के लिए मैं यहाँ पे मेन मेथड बना लेता हूँ। ठीक है। तो जब भी चाइल्ड क्लास का कोई ऑब्जेक्ट बनेगा, ठीक है, तो चाइल्ड क्लास का ऑब्जेक्ट बनेगा, इस पेरेंट को इम्प्लीमेंट एक्सटेंड कराना है। सॉरी, वो क्लास है ना, एक्सटेंड होगी। तो एक्सटेंड करा लिया मैंने पेरेंट को। अब पेरेंट को एक्सटेंड कराने के बाद मुझे इसके इम्प्लीमेंटेड मेथड को यहाँ पे इम्प्लीमेंट कराना पड़ेगा। तो मैंने M2 को यहाँ पे इम्प्लीमेंट करा लिया। तो जो भी वहाँ पे अनइम्प्लीमेंटेड है मैं उसको यहाँ पे इम्प्लीमेंट करा सकता हूँ, राइट? लेट्स सपोज आई एम जस्ट गिविंग इट एज M2 method. The definition will be M2 method for now. अब मैं यहाँ पे क्या कह रहा हूँ कि मेरे को यहाँ पे प्रिंट कराना है जो भी ऑब्जेक्ट बने उसका हैश कोड क्या होगा। ठीक है। सेम चीज़ में क्या करता हूँ, सेम चीज़ में पेरेंट में करा लेता हूँ। ठीक है। जैसे चाइल्ड का ऑब्जेक्ट बनेगा, जैसे मेरा ये वाला ऑब्जेक्ट बनता है तो यहाँ पे कंस्ट्रक्टर कॉल होएगा ऑब्जेक्ट को इनिशियलाइज करने के लिए। ठीक है। और फिर न्यू ऑपरेटर क्या करता है, वो ऑब्जेक्ट बनाता है। ठीक है। सेम हम देखेंगे कि क्या कंस्ट्रक्टर कॉल होता है कि नहीं होता है पेरेंट का। तो हम इसको रन करते हैं, राइट? तो हमारे पास दोनों के जो हैश कोड है वो सेम है, मतलब एक ही ऑब्जेक्ट बना है और उसी का हैश कोड हमारे पास दोनों पेरेंट के पास, पेरेंट या चाइल्ड का जो भी हमारे पास हम कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ है वो सेम ऑब्जेक्ट से हुआ है। ठीक है। एक ही ऑब्जेक्ट बना है दोनों के लिए। तो ये ऑब्जेक्ट बनता है क्योंकि हमारे पास, अगर हमें कोई भी ऑब्जेक्ट है हमारे पेरेंट क्लास के पास, उसके ऑब्जेक्ट को अगर इनिशियलाइज करना है तो हम इस कंस्ट्रक्टर के थ्रू कर सकते हैं। अगर हमारे पास सब कुछ एब्स्ट्रैक्शन में है, मतलब सब कुछ हम एब्स्ट्रैक्ट रखना चाह रहे हैं बेसिकली, जैसे हमारे पास यहाँ पेरेंट है, यहाँ पर दो मेथड मैंने बनाए हैं। एक का नाम क्या है हमारे पास, M1 है, और ये एब्स्ट्रैक्ट नहीं है, और दूसरा एब्स्ट्रैक्शन में है। तो अगर हमारे पास दोनों एब्स्ट्रैक्शन में है तो हमें इंटरफेस के साथ जाना चाहिए। अगर हमारे पास सब कुछ एब्स्ट्रैक्ट नहीं है तो हमें हमेशा जावा के अंदर एब्स्ट्रैक्ट क्लास का यूज़ करना चाहिए। ये रिकमेंडेड होता है कि हम इंटरफेस और एब्स्ट्रैक्ट क्लास को मिक्स ना करें। ठीक है। 100% एब्स्ट्रैक्शन चाहिए तो इंटरफेस, उससे कम चाहिए तो हम जाएंगे एब्स्ट्रैक्ट क्लास के साथ। वरना कुछ लोग क्या करेंगे कि एब्स्ट्रैक्ट क्लास में सारे के सारे अनइम्प्लीमेंटेड मेथड बना दो और सोचो कि सही है, बट ये नहीं होता। दोनों में डिफरेंस क्या होता है इंटरफेस में और एब्स्ट्रैक्शन में? तो वाइल इम्प्लीमेंटिंग इंटरफेस, जब हम इम्प्लीमेंट करते हैं किसी इंटरफेस को, वी कैन एक्सटेंड एनी अनदर क्लास, राइट? तो हम इनहेरिटेंस का बेनिफिट मिस नहीं करते। लेकिन इसके अंदर क्या होता है, जो हमारा एब्स्ट्रैक्ट क्लास होता है, कि जब हम इसको इसको मतलब हम किसी भी एब्स्ट्रैक्ट क्लास को एक्सटेंड करते हैं तो हम किसी दूसरी क्लास को एक्सटेंड नहीं कर सकते। तो यहाँ पे इनहेरिटेंस का फैक्टर हमारा लॉस हो जाता है एक तरीके से। ठीक है। सो फॉर एग्जांपल, मैं यहाँ पर ये हमारी एक पेरेंट क्लास को मैं एक्सटेंड कर पा रहा हूँ। ठीक है। लेकिन अगर मैं अब किसी और क्लास को एक्सटेंड करना चाहूँगा तो मैं उसे नहीं कर सकता, राइट? लेट सपोज मैं एक तीसरी क्लास बनाता हूँ। पेरेंट टू मैंने यहाँ पे बना लिया। अब मैं इसको एक्सटेंड कराना चाहता हूँ।
मैं ये नहीं करा पाऊँगा। यू कैन सी राइट सिंटैक्स एरर ऑन टोकन्स डिलीट दिस टोकन ऑन अ राइट समथिंग लाइक दैट इट विल से। So in that case we cannot extend two classes right। तो अब इंटरफेस के अंदर क्या होता है अगर मैं एक इंटरफेस बना देता हूँ। मैंने यहाँ पेरेंट इंटरफेस बना दिया। अब मैं यहाँ पर वही चाइल्ड क्लास है सेम, यहाँ पर एक्सटेंड कराने की जगह इसे इम्प्लीमेंट अभी एक्सटेंड करा है और एक बार इम्प्लीमेंट करा लेता हूँ, ठीक है। पेरेंट इंटरफेस राइट। तो मैंने यहाँ पे एक्सटेंड भी करा लिया और इम्प्लीमेंट भी हो गया मेरे पास। तो मेरे पास मतलब इसको इम्प्लीमेंट तो कराया लेकिन मैंने इसका ये जो इनहेरिटेंस का जो फीचर था ना कि मैं एक्सटेंड नहीं करा पाता अगर ये मेरा एब्स्ट्रैक्ट क्लास है अब जैसे, ठीक है। तो एब्स्ट्रैक्ट क्लास होने की वजह से ऐसा नहीं है कि मैं ऐसा ऐसा नहीं है कि मैं किसी और क्लास को भी एक्सटेंड करा पाऊँ, लेकिन इम्प्लीमेंट अगर मैं इंटरफेस को कर रहा हूँ तो मैं किसी दूसरी क्लास को एक्सटेंड करा सकता हूँ, राइट।